हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पूर्व के वीडियो में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो फिनॉल चल रहा था और हम फिनॉल के बनाने की विधियां हम पढ़ रहे थे पूर्व के वीडियो में। और केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल, ये भी हमारा थोड़ा सा टॉपिक हुआ था। केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल में हमने देखिए आपको अम्लीयता का गुण पढ़ाया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने आपको फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, भौतिक गुणों के बारे में हमने आपको बताया और अम्लीय प्रकृति। देखिए जब फिनॉल की अभिक्रिया हम सोडियम या NaOH के विलयन के साथ कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जबकि Na2CO3 और NaSCO3 सोडियम कार्बोनेट व सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में ये कोई क्रिया नहीं करता है। वास्तव में स्पष्ट होता है कि फिनॉल एक दुर्बल अम्लीय होता है। यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया था। और फिनॉल के बनाने की जो विधियां हमने आपको पढ़ाई थी, सबसे पहले हमने आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल हम कैसे प्राप्त करते हैं, बेंजीन या बेंजीन सैल्फोनिक अम्ल से, ग्रीनार अभिकर्मक से, सैलिसिलिक अम्ल से और क्यूमीन से। तो ये हम पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक था केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स के अंदर हमने अम्लीय प्रकृति पर आपको पूर्व के वीडियो में टॉपिक यहाँ जाकर हमारा खत्म हो गया था। तो हमने कहा भाई कहीं सोडियम के साथ क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, H+ आसानी से त्याग देता है, इस कारण से ये अम्लीय प्रकृति का होता है। लेकिन आपका सोडियम कार्बोनेट व सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में कोई क्रिया नहीं करता है, इस कारण ये केवल अम्लीय प्रकृति का होता है। इसकी अम्लीय प्रकृति के निम्न कारण हैं। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति की फिनॉल की अम्लीय प्रकृति के निम्न कारण है। अम्लीय प्रकृति के निम्न कारण है। तो देखिए पहला कारण जो फिनॉल ये आपका है, ये देखिए ये फिनॉल आपका और ये फिनॉल में O बॉन्ड H, ये आपके लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। यानी ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय की ओर आकर्षित हो जाते हैं, बेंजीन वलय में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन का प्लस चार्ज आता है और OH बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ खिंच जाते हैं, जिससे ये H+ आयन का आसानी से त्याग कर देता है। इस कारण से फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है। तो देखिए पहला कारण आप समझ लीजिए, ये आप फिनॉल की संरचना पढ़ रहे हैं। इसमें बेंजीन वलय में जो ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो Lp है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे यहाँ पर ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आता है और ये OH बंध के इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की तरफ खिंच जाते हैं, जिससे ये H+ आयन का त्याग आसानी से कर देता है। और देखिए जब H+ आयन का आसानी से त्याग कर देता है तो ये देखिए आपके फिनॉक्साइड आयन का निर्माण हो जाता है और इस कारण से ये आपका फिनॉक्साइड आयन बन गया और इस कारण से फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है। अब देखिए जो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, फिनॉल की अनुनादी संरचना बनाएं। तो फिनॉल की अनुनादी संरचना बना देगी। क्वेश्चन आपका फिनॉल की अनुनादी संरचना बनाएं। फिनॉल की अनुनादी संरचना बनाएं। क्वेश्चन देखिए आपका
फिनॉल की अनुनादी संरचना बनाएं। तो देखिए फिनॉल की अनुनादी संरचना बनाएं। तो देखिए ये फिनॉल की अनुनादी संरचना बनाते हैं। ये आपका बॉन्ड, ये आपका को बॉन्ड H और ये रहे आपके लॉन पेयर। ये अनुनादी संरचना का चिन्ह। अब देखिए ये आपके लॉन पेयर यहाँ है, तो ये बॉन्ड आपको यहाँ जाएगा। आप देखिए ये आपका यहाँ गया, तो ये डबल बॉन्ड हो गया आपका, ये O बॉन्ड H और ये बॉन्ड आपका यहाँ गया और ये बॉन्ड आपका ये रहा। अगली संरचना को देखिए कि ये बॉन्ड तो आपका यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा। ये देखिए ये बॉन्ड आपका यहाँ गया, ये बॉन्ड आपका यहाँ गया, ये बॉन्ड आपका यहाँ गया, ये और ये O और ये बॉन्ड H और ये आपका हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन में सही हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर प्लस आ गया, ये आपका प्लस। अगली घटना में क्या होगा, ये बॉन्ड जो है आपका यहाँ आ गया और ये आ गया। ये बॉन्ड आपका यहाँ गया, ये बॉन्ड आपका यहाँ गया, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ गया, ये डबल बॉन्ड O बॉन्ड H और ये पीस। नेक्स्ट घटना में क्या होगा, ये तो आपका यहाँ जाएगा और ये आपका यहाँ जाएगा। तो ये बॉन्ड आपका यहाँ गया, ये बॉन्ड यहाँ गया, ये बॉन्ड ये आपका, ये बॉन्ड O बॉन्ड H, ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये देखिए फिनॉल की अनुनादी संरचना बनाए। ये क्वेश्चन कई बार यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुका है, तो आप देखिए समझेंगे हमारे फिनॉल की संरचना है और फिनॉल की संरचना के अंदर ये आपके लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है Lp, यानी कि लॉन पेयर, हिंदी में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ जाएंगे बेंजीन वाले में प्रवेश कर रहे हैं, तो देखिए ये आपका बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ गया, यहाँ प्लस चार्ज आ गया आपका। अगली घटना में क्या होगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड आपका बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट घटना में ये बॉन्ड आपका अंदर आ गया, ये बॉन्ड यहाँ गया। तो देखिए फिनॉल की अनुनादी संरचना हमने देखी। ये आपकी मान लीजिए फर्स्ट संरचना, ये आपकी सेकेंड संरचना और ये आपकी थर्ड संरचना। ये वाली और ये अंतिम सेम संरचना है। अनुनाद का मतलब किसी भी यौगिक या अणु के द्वारा अपने समान दो या दो से अधिक संरचना को व्यक्त करना और पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाना। तो देखिए और यहाँ पर देखिए 1 2 यानी ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, घनत्व अधिक है, पैरा पोजीशन पर और ऑर्थो पोजीशन। तो देखिए ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो, इस कारण से आने वाला इलेक्ट्रॉन इसमें जो है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आकर आक्रमण करता है। तो ये हमने फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं पढ़ी। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति का हमने आपको समझाया। वास्तव में फिनॉल की जो अम्लीय प्रकृति होती है उसको हमने आपको समझाया अभी जस्ट, कि अम्लीय प्रकृति का कारण भी हमने आपको बताया। फिनॉल अम्लीय प्रकृति का क्या होता है, पहले लॉन पेयर जो है बेंजीन को लेकर और आकर्षित हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन पर क्या जाएगा प्लस आएगा, जिससे OH बंध के इलेक्ट्रॉन सारे O की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है। इस कारण से उनको H+ प्रोटॉन का आसानी से त्याग कर देते हैं, इस कारण वो अम्लीय प्रकृति का होता है। अगला क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए थे फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं बनाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए बना के देखिए। पहले आप कोशिश करिए इसको बना के, कुछ नहीं, ये फिनॉल की संरचना है और ये आपके लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है दो दूरी। अब इसमें से ये जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन वाले की ओर आकर्षित हो रहा है, बेंजीन वाले को प्रवेश कर रहा है, तो बेंजीन वाले में
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़े। तो ये देखिए आपका ये बॉन्ड आपका यहाँ गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ये अंदर आ जाएगा, ये बाहर आ गया नेगेटिव चार्ज। ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन स्टेरिंग प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये फिनॉल की अनुनादी संरचना हमने प्रश्न पढ़ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी की तरफ से क्वेश्चन आता है और पहले सिंपल क्वेश्चन है। आप संरचना बनाइए, लैपटॉप में बना के देखिए, नहीं बनती है तो आप हमसे फोन करके पूछ सकते हैं, ज्यादा समझ में नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिनॉल एल्कोहल में फिनॉल की अम्लीय सामर्थ्य, फिनॉल व एल्कोहल, फिनॉल व एल्कोहल की अम्लीय सामर्थ्य की तुलना कीजिए, अम्लीय सामर्थ्य की तुलना कीजिए। देखिए क्वेश्चन है हमारा, फिनॉल व एल्कोहल की अम्लीय सामर्थ्य की तुलना कीजिए, सामर्थ्य की तुलना कीजिए। दूसरा इसी प्रश्न को इस प्रकार से पूछा जा सकता है, फिनॉल या लगा दी फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? समझाएं। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक ही आंसर है इसका। अगला आपसे पूछा सकता है, फिनॉल या लगा दो फिनॉल अम्लीय है, जबकि एल्कोहल उदासीन, क्यों? बताएं। ये देखिए, ये तीनों प्रश्न हैं, इनका आंसर एक है। यूनिवर्सिटी के अंदर देखिए, आपको किसी भी रूप में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिनॉल व एल्कोहल की अम्लीय सामर्थ्य की तुलना कीजिए, फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? समझाएं। फिनॉल अम्लीय है जबकि एल्कोहल उदासीन, क्यों? बताएं। देखिए तीनों प्रश्नों का आंसर एक ही है, फिनॉल अम्लीय है, जबकि एल्कोहल उदासीन, क्यों? बताएं। अब देखिए, अब हम इसका आंसर देखिए आप, ये आपका फिनॉल है और ये आपका एल्कोहल है, ये लीजिए एल्कोहल। अब देखिए फिनॉल C बॉन्ड C और बॉन्ड C और बॉन्ड O बॉन्ड H, ये डबल बॉन्ड और ये H आपका, ये H और ये, यानी फिनॉल के अंदर जो कार्बन परमाणु है वो sp2 संकरित अवस्था में होते हैं और sp2 संकरित अवस्था में होने के कारण ये आसानी से H प्लस प्रोटॉन का त्याग कर देता है, H प्लस प्रोटॉन का त्याग कर देता है, जिसके कारण फिनोक्साइड आयन संरचना बन जाता है और H प्लस का त्याग कर देता है। इस कारण से फिनॉल अम्लीय होता है और फिनोक्साइड आयन का निर्माण हो जाता है। और फिनोक्साइड जो आयन है ये आपके इस
स्थायीकरण, फिनोक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थायीकरण होता है, यानी फिनोक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थायीकरण होता है रिजोनेंस के कारण। जबकि देखिए हम एल्कोहल के अंदर देख रहे हैं, जैसे आपका CH3 CH2OH, तो ये देखिए CH3 C बॉन्ड H बॉन्ड H O बॉन्ड H, तो यहाँ पर ये कार्बन जो है sp3 संकरित अवस्था में होता है, sp3 संकरित अवस्था में होता है। तो ये आसानी से H प्लस का त्याग नहीं करता है, H प्लस आयन का त्याग आसानी से नहीं करता है। CH3 CH2O माइनस यानी H प्लस का, यानी कि एथोक्साइड, और एथोक्साइड आयन अनुनाद प्रदर्शित नहीं करता है, और जब अनुनाद प्रदर्शित नहीं करेगा तो उसके स्थायीकरण का मान भी कम होगा। तो देखिए फिनॉल में एल्कोहल की अम्लीय सामर्थ्य की तुलना हम कर रहे हैं। फिनॉल जो है एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों समझाएं। फिनॉल अम्लीय है जबकि एल्कोहल उदासीन क्यों बनता है। तो देखिए ये हमारा फिनॉल की संरचना है। फिनॉल के अंदर जो कार्बन परमाणु है वो sp2 संकरित अवस्था में होता है। sp2 संकरित अवस्था में अर्थात पाई बंध होता है, जो कि कमजोर बंध होता है सिग्मा बंध की तुलना में, इसलिए ये आसानी से H प्लस का त्याग कर देगा। अब जो आसानी से H प्लस त्याग देगा इसका मतलब अम्लीयता का गुण अधिक होगा। इस कारण से ये फिनोक्साइड आयन बन गया, और फिनोक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थायीकरण होता है। जब अनुनादी संरचना प्रदर्शित करेगा तो उसकी अम्लीय सामर्थ्य का मान भी अधिक होगा, H प्लस का त्याग कर रहा है, फिनोक्साइड आयन बन रहा है। जबकि देखिए एल्कोहल के अंदर, यानी एथेनॉल और एल्कोहल की बात कर रहे हैं, एल्कोहल में जो कार्बन परमाणु है वो sp3 संकरित अवस्था में होते हैं, सिग्मा बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। तो सिग्मा बंध जो है पाई बंध की तुलना में मजबूत होता है, इसलिए वो H प्लस आयन का आसानी से त्याग नहीं करता है, और एथोक्साइड आयन अनुनाद प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए उसका स्थायीकरण होगा ही नहीं। तो इस कारण से फिनॉल तो अम्लीय होता है तो वो फिनोक्साइड आयन बनाता है, अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता है, जबकि यहाँ पर ये एथोक्साइड आयन अनुनादी संरचना प्रदर्शित नहीं करता है, यानी H प्लस आयन का आसानी से त्याग नहीं करता है। यह कार्बन परमाणु जो है sp3 संकरित अवस्था में जुड़ा रहता है, जबकि यहाँ कार्बन sp2 संकरित अवस्था में जुड़ा रहता है। देखिए आज के वीडियो में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये इन प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके जरूर आएगा, ये आप समझ लीजिए 100%। हमने आपको तीनों प्रश्नों का आंसर एक ही है। फिनॉल में एल्कोहल की हमने सामर्थ्य की तुलना कर दी हमने, यहाँ sp3 संकरित अवस्था से जुड़ा रहता है हमारे, यहाँ sp2 संकरित अवस्था से जुड़ा रहता है, तो आसानी से H प्लस का त्याग कर देता है, जिससे फिनोक्साइड आयन बन जाता है। फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों तुलना भी होगी हमारी। फिनॉल अम्लीय है जबकि एल्कोहल उदासीन है, क्यों। तीनों का आंसर एक ही है, प्रश्न किसी भी रूप में ले ले हमको आंसर एक ही लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन sp2 संकरित अवस्था में होता है, इस कारण से H प्लस आयन का आसानी से त्याग कर देता है, फिनोक्साइड आयन बन जाता है। फिनोक्साइड आयन अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता है। एथेनॉल जो है कार्बन sp3 संकरित अवस्था से जुड़ा रहता है, इस कारण से एथोक्साइड आयन आसानी से नहीं बनता है, और ये किसी प्रकार की अनुनादी संरचना प्रदर्शित नहीं करता है। आ गया समझ में स्टूडेंट्स आपके? और कोई प्रॉब्लम? यदि फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे डाउट को फोन करके पूछ सकते हैं, सर हमारे यहाँ समस्या आ रही है किस प्रकार से, तो हम आपको बताएंगे। अब देखिए आगे यहाँ पर जो ये फिनोक्साइड आयन
जो है अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता है, जिसके कारण इसका यूज होता है। ये प्रश्न भी आता रहता है, फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना बनाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना बनाए। फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना बनाए। देखिए क्वेश्चन आपका, फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना बनाए। ये फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना। देखिए हमने अभी जस्ट, ये आपका फिनॉल है, ये आपके बॉन्ड, ये O बॉन्ड H, ये आपके लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन यानी Lp, ये और ये आपके Lp है, लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन है आपके, और ये H प्लस आयन का आसानी से त्याग कर देता है, जस्ट अभी पढ़ा था हमने। तो ये देखिए, ये आपके माइनस का चिन्ह लगा दो, H प्लस, ये हो गया हमारा फिनोक्साइड आयन। ये लीजिए, ये हमारा फिनोक्साइड आयन हो गया। अब इस फिनोक्साइड आयन की हम अनुनादी संरचना बना लेंगे। ये लीजिए, ये बॉन्ड आपका ये रहा, ये बॉन्ड आपका ये रहा, ये O, ये आपके इलेक्ट्रॉन और ये। अब देखिए इस तरीके से कर सकते हो, ये अनुनाद का निशान। तो देखिए ये आपका यहाँ गया और ये आपका यहाँ गया। ये लीजिए, ये आपका डबल बॉन्ड O, ये आपके इलेक्ट्रॉन, और ये आपका बॉन्ड आपका यहाँ गया, ये आपका ये रहा। अगली घटना में देखिए, ये तो आपका यहाँ जाएगा, ये आपका यहाँ गया, ये बॉन्ड आपका यहाँ गया, ये बॉन्ड आपका यहाँ गया, ये आपका बॉन्ड ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन रहे आपके। नेक्स्ट घटना में क्या होगा कि ये तो आपका यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड आपका ये रहा, ये बॉन्ड आपका ये रहा, और ये आपका ये रहा। अगली घटना में क्या होगा, ये तो यहाँ जाएगा आपका, यहाँ से ये बॉन्ड ये रहा, ये बॉन्ड आपका ये रहा, ये और ये। देखिए इसमें सेम वही संरचना बनी। वहां भी फिनॉल के अंदर हमको फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ये देखिए फिनोक्साइड आयन अनुनादी संरचना प्रदर्शित कर रहा है आपका, जबकि एथोक्साइड किसी प्रकार की कोई अनुनादी संरचना प्रदर्शित नहीं करता है। इस कारण से फिनोक्साइड आयन मुझे स्थायी होता है। तो ये हो गई हमारी फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में जो हमने क्वेश्चन पढ़े वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 100% कह सकता हूँ एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा यहाँ से। देखिए पहला हमने जो पढ़ा था आज की वीडियो में अम्लीय प्रकृति फिनॉल की। अम्लीय प्रकृति फिनॉल के हमने आपको सोडियम और NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो आपका सोडियम फिनोक्साइड बनता है। H+ आयन का त्याग हो जाता है आसानी से, H+ आयन का आसानी से त्याग हो रहा है तो अम्लीय को प्रदर्शित करता है। लेकिन Na2CO3 में NaHCO3 कोई क्रिया नहीं करते हैं, इस कारण दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। फिर हमने आपको एक अम्लीय प्रकृति के निम्न कारण बताए आपको कि भाई इसके अम्लीय स्वभाव के निम्न कारण है, यानी ऑक्सीजन पर उपस्थित जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन वलय और आकर्षित हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन पर प्लस आवेश आ जाता है तो OH बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ खींच जाते हैं, जिससे आसानी से H+ का त्याग हो जाता है। इस कारण ये अम्लीय प्रकृति का होता है। अगला हमने प्रश्न पढ़ा था फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन हमने पढ़ा फिनॉल व अल्कोहल की अम्लीय सामर्थ्य की तुलना कीजिए। फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों?
समझाएं। इसी का हमने अथवा क्वेश्चन पढ़ा था, फिनॉल अम्लीय है जबकि अल्कोहल उदासीन, क्यों बताएं। इसी के अंदर हमने जब इनको पढ़ा तो फिर हमारा एक नया क्वेश्चन निकल गया, फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना बना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अनुनादी संरचनाएं जब तक आप बना के नहीं देखोगे, रफ कॉपी के अंदर बना के नहीं देखोगे, तब तक आपकी समझ में नहीं आएगी। ये संरचनाएं अभ्यास की हैं, आपको रफ कॉपी के अंदर बनाना है। ये देखिए कुछ नहीं है, आपका ये फिनोक्साइड आयन बन गया, ये लॉन्ग पेयर कपड़ों में यहाँ आ गया आपके, तो ये बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा। कार्बन की संरचना बनेगी 2 1 1 4, तो देखिए ये बॉन्ड आपका यहाँ आ गया, और तो पोजिशन को नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड आपका यहाँ गया, तो ये यहाँ जाकर ये नेगेटिव चार्ज आ गया पैर आपका, ये आपका ऑर्थो। तो इस प्रकार से ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, इसलिए फिनॉल या फिनोक्साइड आयन जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके समझ में आ गया ये क्वेश्चन का आंसर। आपके आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की, ये देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति। क्वेश्चन है हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति फिनॉल से कम होती है, क्यों बताएं। कम होती है बताएं। तो देखिए हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति पैरा नाइट्रोफिनॉल से कम होती है। तो देखिए ये हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की हम संरचना बना रहे हैं, ये बॉन्ड OH और ये N, ये उपसेशन संयोजन, ये डबल बॉन्ड O, और ये देखिए ये संरचना हमारी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसके अंदर अंतर अणु हाइड्रोजन बंध होने के कारण, क्या होने के कारण, अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध होने के कारण ये आसानी से H+ का त्याग नहीं कर पाता है, यानी डिसएसोसिएशन हो जाता है, संगुणन हो जाता है, पास आ जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, अतिरिक्त बंध का निर्माण हो जाता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति पैरा नाइट्रोफिनॉल से कम होती है। जब ये आपका 1,4 पोजीशन पर होगा OH और NO2, तो वहां पर इनके मध्य में किसी प्रकार की कोई अंतःअणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। इस कारण से वो H+ आयन का आसानी से त्याग कर देता है। कौन? पैरा नाइट्रोफिनॉल। और जब पैरा नाइट्रोफिनॉल आसानी से त्याग कर देगा तो उसकी अम्लीय प्रवृत्ति का मान अधिक होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से। तो देखिए इसमें आपको आंसर की संरचना बनानी है आपको। तो आप लिखोगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर अंतःअणु हाइड्रोजन बंध होने के कारण वो आसानी से H+ आयन का आसानी से त्याग नहीं कर पाता है। इस कारण से उसकी अम्लीय प्रवृत्ति पैरा नाइट्रोफिनॉल से कम होती है। जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर इस प्रकार की कोई संरचना नहीं होती है, इस प्रकार की कोई अतिरिक्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता है, इसलिए वो H+ आयन का आसानी से त्याग कर देता है। तो देखिए स्टूडेंट्सों, आज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाए। सबसे पहला हमने आपको फिनॉल की अनुनादी संरचना आपको पढ़ाया, दूसरा क्वेश्चन आपको पढ़ाया फिनॉल व अल्कोहल की अम्लीय सामर्थ्य की तुलना कीजिए, तीसरा इसी के अंदर अथवा आपको बताया था कि फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों बताएं।
फिनोल अम्लीय है, जबकि अल्कोहल उदासीन क्यों? फिनोक्साइड आयन की अनुवादी संरचना समझाया। और अगला क्वेश्चन तो आपका आ गया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति वह पैरा नाइट्रोफिनोल से कम होती है। क्यों? क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के अंदर अंतःअणु हाइड्रोजन बंध बन जाता है, इसके कारण वह H+ आयन का आसानी से त्याग नहीं कर पाता, जबकि पैरा नाइट्रोफिनोल आसानी से H+ का त्याग कर देता है। इस कारण से वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। अब आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो फिनोल अम्लीय प्रवृत्ति की अभिक्रिया है। फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति की अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे।